गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारी पंचायत है नखलाऊ में, उसके लिए हम निकल चुके हैं घर से और लखनऊ पहुंचने वाले हैं। हम ऑटो में जा रहे हैं। अब यहाँ से स्टेशन जाने के लिए हमने ऑटो बुक किया था और अब स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। रेलवे स्टेशन हापुड़ जंक्शन हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे। अभी कोई नहीं आया है, सब 8 बजे आएंगे। वालों को टोपी कम से दी। अब चलिए ठीक है ना सब इकट्ठे अब एक सबका इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मैं देख लूं कौन कौन रह गया। हाजी भैया मार बगेल का ले यो टोल मंत्री है। ओए रे कोई बात ना भाई जी। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम 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 राम। लाओ इसकी पंच की चाबी, तू जाएगी लखनऊ। लखनऊ जाएगी यो पंच, ये है पंच, ये लखनऊ जाएगी। हम इसी में बैठ के जाएंगे लखनऊ तक। ये हमारी वेन्यू रह गई थी, ये भी जाएगी। ये हम चाबी ले रहे हैं। एक आदमी ऊपर पहुंचो, एक साइड में पहुंचो, एक इस साइड पहुंचो, एक साइड। जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकैत, जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकैत, जिंदाबाद चौधरी गौरव टिकैत, जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकैत, जिंदाबाद। चूर हो जाएगा। एक आदमी ऊपर पहुंचो, एक साइड में पहुंचो, एक इस साइड पहुंचो, एक साइड पहुंचो, एक बीच में पहुंचो। क्या राजवट त्यागी, जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकैत, जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकैत, जिंदाबाद चौधरी गौरव टिकैत, जिंदाबाद चौधरी गौरव टिकैत, जिंदाबाद सोना बांधे झंडे से निकला बाहर मकानों से भारतीय किसान यूनियन।
हम पहुंच चुके हैं एक हमें पहुंचने में सुबह हो गई क्योंकि ट्रेन जगह जगह रुक रही थी। हम आगे पंचायत रोड है उसका आपको दिखाते हैं। ये टिकट साहब आ गए हैं। हमारे जनपद में सीट का काम बहुत बड़ा होता है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है, उसमें बहुत बड़ी कपलाबाजी होती है। हमने बार बार कम निकलती है, किसान को घाटा पड़ता है, तो हमने बार बार कहने के बाद भी उसके बाद कुछ नहीं। अब किसान साथियों, अब आपकी धान की फसल आने वाली है, सरकार आपसे क्षेत्र में फैक्ट्री खोलेगी, आपने निगाह बना के रखनी है कि हमारा किसान कोई ऐसा ना रह जाए जिसका धान पूरे रेट में ना तुले। लेकिन क्या करते हैं माननीय उद्योगपति कि हमारा धान 1500-1600 को लेकर बाद में वो पूरा रेट चढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान को नहीं देते। किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, हमारी बहनें और जो लंगर चलाने वाले हमारे बापा है, हमारे गुरुद्वारे हैं, दूसरे जिलों से भी जो लंगर लेकर लोग आए, उन सबका धन्यवाद है कि बगैर लंगर की व्यवस्था के इतनी बड़ी मीटिंग ये नहीं हो सकती। सभी लोगों ने बहुत मेहनत, यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने पिछले 1 महीने से इस मीटिंग की पूरी जी जान से पूरी ताकत लगाई। पंडित राजपाल शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर लीडरों में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले वही शख्स रहे हैं जिन्हें पूरे प्रदेश का दौरा करा, मतलब घर से 2 महीने से पूरे बाहर रहे। दूसरे पदाधिकारी भी मेहनत करी और जहां उनको भेजा वे लोग वहां पे गए। मुद्दों के साथ में पूरा किसान बिरादरी आपके साथ में जुड़ी हुई है। जो किसान संयुक्त मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन है, वो मुद्दों की आवाज उठाता है पूरे देश भर में, सरकारों को लिखत पढ़त में देते हैं। सरकारें काम करेगी नहीं करेगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम हर मुद्दे पे उनको चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप सरकार से मिलते क्यों नहीं, क्योंकि किसानों को बता देना चाहते हैं हम सबको। यहाँ पे कर्नाटक के लोग यहाँ पे आए, उन्हें पूरी व्यवस्था देखी। यहाँ पे हरियाणा के लोग आए, यहाँ पे बिहार से दिनेश कुमार जी आए। हम गए थे कर्नाटक में, वहां के मुख्यमंत्री से वहां के किसान के मुद्दों पर बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में भी गए, वहां के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। क्या ये है कि भारत सरकार ने ये कहा कि जहां पे बीजेपी के सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत नहीं करेंगे? ये एक एजेंडा तय हो चुका है पूरा, ये जहां पे इनकी सरकारें होंगी ये किसानों से कोई बातचीत नहीं करेंगी, क्योंकि 22 जनवरी 2021 आज 3 साल हो गए पूरे। 3 साल के बाद में पहले
और आज तक हमारी भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, ना वे बात करना चाहते, ना वे काम करना चाहते। और किसान का एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है आंदोलन का रास्ता। अगर आपका आंदोलन नहीं होगा तो आपकी जमीनें भी जाएगी और आपकी फसल भी जाएगी, आपकी नस्ल भी जाएगी। जमीन लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। जमीन रात को बेचना चाहे तो जमीन रात को बिकती है। रात के अंधेरे में जमीनों के सौदे हो जाते हैं। अगर हम अपनी फसल बेचना चाहा तो आंदोलन के माध्यम से भी दिन के उजाले में नहीं दिखती। यहां पे बात करते हैं क्योंकि सरकार का एजेंडा सेट है पूरा, वो तोड़ फोड़ में लगी हुई है। वो जातियों में बांटेगी, वो धर्मवाद में बांटेगी, वो आंदोलन को फसलों में बांटेगी, वो छोटे बड़े किसान में बांटेगी। अगर एक ही फसल का आंदोलन हम गन्ने का ले लें तो उसको भी हर शुगर मिल के अलग अलग हिस्सों में बांटेगी। एक ही शुगर मिल में फिर जो सोसाइटी होती है तो सोसाइटी में बांटेगी। तो एक बड़ा सेट एजेंडा सरकारों का है कि किसानों को कैसे बांटा जाए। आलू के किसान का हम अगर बात करें तो कोल्ड स्टोर में आलू अपना रखता है किसान, वहां पर उसको भाव नहीं मिलता। अगर भाव थोड़ा सा नीचा होगा तो कोल्ड स्टोर वाला आलू जब्त कर देता है। जमाखोरी का बड़ा मामला है। ये पूरी बेल्ट आलू की है, आपकी मक्का की बेल्ट है, बाजरे की बेल्ट है, भाव नहीं मिलते। एमएसपी गारंटी कानून इसीलिए देश में चाहिए कि हमारी फसलों का जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया है वो मिल जाए। वो इसलिए नहीं मिलता कि व्यापारी सस्ते में आपकी फसलों को खरीदता है और महंगे में आम लोगों को बेचने का काम करता है। मुझे बिहार का किसान दिनेश जी यहाँ पे हैं। बिहार का किसान अपनी धान की फसल 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल बेचता है। वही व्यापारी वहां से धान खरीद कर लखीमपुर, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में बेचता है, एमएसपी में बेचता है। तो एक व्यापारी दो जगह नुकसान करता है। बिहार और पूर्वांचल के किसान की सस्ते में खरीदता है और यहाँ के किसान पे एमएसपी के नाम पे बेचता है। तो एमएसपी का भी लाभ हम किसानों को नहीं हो रहा। अकेले बिहार में मक्का के किसान को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान मक्का के किसान को है। इनको रास्ता दे दो, रास्ता लोग अभी आने लगे, इनको रास्ता दे, सब लोग बैठ जाओ उनसे। क्योंकि बिहार के किसान जो मक्का पैदा करता है वो 1300 और 1400 रुपए में बिकती है इसकी। जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आप पॉपकॉर्न खाते हो वो बिहार में ही वो मक्का पैदा होती है। करीब 60 लाख मीट्रिक टन वहां से खरीद करते हैं वे और एक टन पे करीब 7 से 8 हजार रुपए का नुकसान है। तो अगर ये पूरा हिसाब लगाओगे तो 5-6 हजार करोड़ रुपया बैठता है। इसी तरह से जो हमारा सेब का किसान है, हम सेब खाते हैं यहाँ पे, लेकिन पता रहना चाहिए कि सेब के किसान की क्या हालात है। वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हमारा हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे इसकी फसल होती है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी बाहर गए अमेरिका के सेब पे किसानों पे जो टैक्सेस लगते थे वे भारत में कम कर रहे हैं, 20% से भी ज्यादा है। उसका सीधा नुकसान जो कश्मीर का किसान है, जो हिमाचल का किसान है, जो श्रीनगर का किसान है, जो उत्तराखंड का किसान है, उसको सीधा नुकसान उसको होगा। दूसरी चीज ये कि बाहर के व्यापारियों को फायदा हो। पिछले साल
कश्मीर के किसानों के ट्रक 15 दिन से 22 दिन तक रोके, जिससे उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये एक साजिश थी कि वे ज्यादातर वहां के मुस्लिम किसान हैं, उनको नुकसान करा जाए? क्या ये षड्यंत्र था? क्या ये है कि किसान अपनी फसल सस्ते रेट में बेचे, किसान बैंकों से कर्जा ले और अपनी जो जमीन वो सीधा फिर बैंकों को दे दे, क्योंकि कर्जा उससे पटेगा नहीं? एक साजिश चल रही है। हम पूरा देश का किसान एक हैं। ये सरकारें हमको धर्म और जाति में बांटेगी, किसानों की फसलों का नुकसान करेगी। हमको इकट्ठा होकर बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, ऐसे ही एमएसपी के लिए पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। देश में वैचारिक क्रांति होगी। जो आंदोलन विचार से जुड़ा हुआ होगा, उसमें सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वे चाहे पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे चाहे किसी उसमें नौकरी करते हैं, वे फ्रंट पे नहीं आएंगे, लेकिन वे आपके साथ में घबराने की जरूरत नहीं। आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, आंदोलन होगा। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर अपने तैयार रखना, ट्रैक्टर का बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर से जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग अपने मजबूती के साथ में ट्रैक्टर रखते हैं, ऐसे ही हमारे लोग भी, क्योंकि वो ट्रैक्टर चलेगा। जो ट्रैक्टर 10 साल पुराना हो जाएगा, भारत सरकार ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया। डीजल से चलने वाले कोई भी वाहन बंद कर दिए। क्या ये कानून देश में होना चाहिए कि जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और किसान को नुकसान होगा? जो एनसीआर है उसमें 10 साल डीजल वाहन, वो चाहे जज की गाड़ी हो, वो डॉक्टर की गाड़ी हो, वो किसान का ट्रैक्टर हो, वो रोडवेज की गाड़ी हो, ये सारा एक कैटेगरी में आ सकता है। कौन किसान है कि जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? एक बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा। जमीन अधिग्रहण के मामले, आप लखनऊ एयरपोर्ट की आप बात कर रहे, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। 1 रुपया मुआवजा भी जहां जहां लोग आंदोलन कर लेते हैं, वहां पे मुआवजे की बात कर लेते हैं। लखनऊ में कुछ किसान संगठन थे, उन्होंने इसकी बात उठाई और आंदोलन छोड़कर चले गए, और उन किसानों की पूरी जमीन एयरपोर्ट में चली गई। सरकार और अधिकारी क्या कहते हैं कि 1942 में जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, उस टाइम पे ये जमीन लेनी थी। क्या देश आजाद हुआ? ये लखनऊ का एयरपोर्ट का किसान आजाद नहीं हुआ? आप आंदोलन नहीं करोगे तो ये आपकी जमीन फ्री में भी लेंगे। बड़े बड़े व्यापारी आपने देखा होगा कि जमीन खरीद में लगे हुए हैं। अपनी जमीन बेचने का काम ना करो, आंदोलन करने का काम करो। जमीन वो एग्रीकल्चर कृषि के नाम से बैनामा करवाते हैं, उसके बाद वो उसकी दीवार करते हैं। जहां दीवार हुई तो क्या उस चक्रोड पे फिर आप अंदर जा सकते हो? हाईवे की पूरी जमीन व्यापारियों ने खरीद ली, नेताओं ने खरीद ली, अधिकारियों ने खरीद ली। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे आज आप यहां पे आए, इसी तरह से आने वाले टाइम पे मीटिंगें होगी, ब्लॉक स्तर पर मीटिंगें होगी। अपना ब्लॉक, अपनी मीटिंग, कोई ब्लॉक से बाहर का आदमी उस मीटिंग में नहीं आएगा। गांव के अध्यक्ष अपने सुझाव रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे पूरे देश भर में। वैचारिक क्रांति होगी, जो विचार से जुड़ी हुई क्रांति हो वो होगी। उसके लिए अपनी सोच तैयार करनी है, अपने नागरिकता तैयार करनी है।
ध्यान से सुन लो भाई, मंदिर है, अपनी मीटिंग मंदिर में करनी शुरू करो, मंदिरों की कमेटी बनाओ, नहीं तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां की कमेटी बना के आपके मंदिरों को कब्जाने का काम करेगी। देश में मंदिरों को खतरा मुसलमान से नहीं है, देश में गांव के मंदिरों को खतरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से है। इनकी बहुत संस्थाएं हैं। और भी ध्यान से सुन लो, अगर आरएसएस के लोग लाठी लेकर चलते हैं तो भाई आपकी भी परेड लाठी लेकर ही होनी चाहिए। अगर उनकी मीटिंग, उनके साथ में अधिकारी उनकी शाखाओं में जाएंगे तो हमारे विचारधारा के लोग भी हमारे बीच में आएंगे, बैठेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो शाखाओं के खिलाफ हमारे प्रोग्राम चलेंगे। उनसे सीखने की भी जरूरत है। वे जैसे 18 दिन के प्रोग्राम चलाते हैं, हमको भी 18 दिन के प्रोग्राम चलाने चाहिए। मोबाइल बगल रख के उनसे सीखना भी चाहिए। उन्हें पूरे देश को धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया, आप अपने देश के किसानों को किसान भावनाओं से जोड़ दो। मीटिंगें करो अपने गांव में, कमेटियां बनाओ, वे आपके बीच में आएंगे, देश के इतिहास में परिवर्तन करना चाहते हैं। वे इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे कि इतिहास में छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें वे ही लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो आरएसएस की विचारधारा रखते हैं, वे अपने वहां पर छेड़खानी करेंगे। उसमें सिख समाज के लोग भी हैं। ये सिख समाज का और मुसलमान का बीजेपी से क्या संबंध है? भूल गए जो आपके साथ अत्याचार हुए। लेकिन इनको आरएसएस की ट्रेनिंग देकर इनके ग्रंथों में छेड़खानी करवाई जा रही है। दरबार साहब जो हमारा धार्मिक स्थल अमृतसर में पड़ा, वह उनकी कमेटी में आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा सिख समाज के लोग वहां पे घुसा दिए। तो इनसे बच के रहना। इनके विचार तो जरूर ले लेंगे, इनकी पॉलिसी ले लो, उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। अपने बीच में देखो, हमारे संगठन में बहुत लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना। संगठन में इनके लिए कोई जगह नहीं भाई। जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है, जो संविधान के कायदे कानून में नहीं चलता, जिसने पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, जिसने पूरे मीडिया हाउस पे कब्जा कर लिया, जो पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में अगर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और उनको धमकाया जाता है एक मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा कि या तो बोलना बंद कर दो, नहीं तो आपके घर पे ईडी और वे आ जाएगी, तो क्या इस तरह का देश में कोई आ जाती है? अभी इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है कि वोट कैसे मिलेगी। देश में एक ही चीज पर रिसर्च हुई, फसलों पर कोई रिसर्च नहीं है। एक चीज पर रिसर्च जरूर है कि वोट कैसे मिलेगी, उस पर पूरी रिसर्च देश में हो रही है। और जो विपक्ष के लोग हैं वही है, इनने भी गठबंधन बड़ा बना लिया, बड़ा कुंभा हो गया। आपस में मत लड़ो। देश में अगर विपक्ष भी कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तानाशाहों का जन्म होगा देश में। विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता इनको कोई वोट नहीं दे रहा। लेकिन अब तो भाई जब गिनती होती है तो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है।
क्या कोई एक आदमी कोर्ट में गया, कोई एक आदमी इलेक्शन के वहां गया और उसका असर ये रहा कि जो छोटे चुनाव हुए उसमें जो किसान का चुनाव था, जिला पंचायत का, जो बैंकों का चुनाव था, जो सोसाइटी का चुनाव था, अगर कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, दूसरा कैंडिडेट कोई किसान है, तो उसके सबके पर्चे कैंसिल हुए। तो शर्म आनी चाहिए भाई किसान संगठनों को भी। विपक्ष के लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे, और जब तक विपक्ष के लोग लाठी नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, घर के बेडरूम में सोएंगे, तो भाई सोते रहे जाना हवाई माफ करना। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी बात कहेंगे, जो देश में सत्यता होगी वो कहेंगे। अगर सरकार, कोई भी सरकार खिलाफ किसानों के फैसला लेगी तो उसके खिलाफ हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हम अभी मध्य प्रदेश में जाएंगे 20 तारीख के बाद में, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, उसके बाद में बिहार में जाएंगे। तो जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसला लेगी, हम उसके खिलाफ वहां पे बिगुल बजाने का काम करेंगे। क्योंकि इतिहास में भी 17 साल पहले बाजार समिति जो मंडियां हैं वो बंद है, बिहार में कोई मंडी नहीं है। बिहार के लोग इसीलिए तो मजदूर बन गए, या तो वे मजदूर और लेबर बन गए, या वे पढ़ाई में चले गए तो अधिकारी बन गए। किसान बिहार में कोई बनना नहीं अब चाहता, क्योंकि बड़ा व्यापारी गांव में जाता है, फसलों को खरीदता है, उसको रेट नहीं देता। तो आप अपने आंदोलन का तीर रखें। बिजली का एक बड़ा इशू है, कई स्टेट में बिजली फ्री है, प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। घोषणा पत्र में यह कहा कि बिजली फ्री देंगे, सरकार बनने के बाद में कहा कि 1 साल के लिए फ्री देंगे, लेकिन मीटर लग रहे हैं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी भाई, वो टेक्नोलॉजी बता दो, वो नहीं बता रहे। देखो 5 साल मीटर नहीं लगेंगे, हम तो घोषणा पत्र को मानेंगे। या तो ये कहोगे घोषणा पत्र नकली था, जिसने घोषणा पत्र बनाया उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो। अगला जो आपका चुनाव होगा 27 में, जब भी यहां पे विधानसभा का चुनाव होगा 27 में, उसमें घोषणा पत्र लेकर आओ, उसमें कहोगे मीटर लगाएंगे। जो दस्तावेज मायावती से भी कमजोर मुख्यमंत्री है, मायावती से तो मजबूत है, ज्यादा सिटारी। 40-40 रुपए अगर मायावती बढ़ा सके तो ये क्यों नहीं बढ़ा सकते? लेकिन